नमस्कार, मैं बलवंत कटारिया, जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लासेस फेडरेशन। मेरे साथ बंसीलाल चौधरी, कन्वीनर ओबीसी महासभा, एफसी सत्या, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लासेस फेडरेशन, ओम प्रकाश कटारिया, वाइस प्रेसिडेंट एआईबीसीएफ, राजकुमार चलोत्रा वाइस प्रेसिडेंट, विजय प्रजापति प्रजापति सभा से, और केवल फोत्रा प्रेसिडेंट ऑल जे&के सैन्य समाज सभा, और जोगेंद्र अंगोत्रा विश्वकर्मा सभा। हम सभी ओबीसी ऑर्गेनाइजेशंस के फोरम के तौर पर आज एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मेन मुद्दा है कि रिसेंटली जो जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने कांस्टेबल्स की लिस्ट जारी की है, उसमें जो ओबीसी के लोग हैं करीब 100 से ज़्यादा, उनका ओबीसी सर्टिफिकेट इनवैलिड या फिर डिस्प्यूट कर दिया गया और उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विद हेल्ड कर दी गई। ये राइटिंग में दिया है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने। इशू ये है, ऑब्जेक्शन ये है कि 2024 में अदर सोशल कास्ट का जो सर्टिफिकेट मिलता आ रहा है, पीछे 20-30 साल से मिलता आ रहा है, जिसकी वैलिडिटी 5 साल होती थी, 2024 में उसका नॉमेनक्लेचर चेंज करके अदर सोशल कास्ट से बदल के अदर बैकवर्ड क्लास कर दिया गया। अब सर्विस सिलेक्शन बोर्ड कह रहा है कि जो सर्टिफिकेट आपका 2021-22 में इशू हुआ है वो बेशक वैलिड है 5 साल, लेकिन हमें वो नया सर्टिफिकेट चाहिए जिसमें अदर बैकवर्ड क्लास लिखा हो, ना कि अदर सोशल कास्ट लिखा हो। अब ये बात समझ में नहीं आती कि जब भी कोई चेंज आती है तो चेंज उस डेट से इम्प्लीमेंट होती है, ना कि बैक डेट से कोई चीज़ इम्प्लीमेंट होती है। कोई भी सर्टिफिकेट अगर मैंने 10वीं पास की है, उस पर लिखा है मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन, उसके बाद उसकी नॉमेनक्लेचर चेंज हो गया 10 साल बाद, उसमें लिखते हैं आजकल सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन। मैं सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के अधिकारियों से ये क्वेश्चन करता हूं, यदि मेरी मार्क लिस्ट और जो जिसपे सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन लिखा हुआ है दोनों मार्कशीट आते हैं, तो आप मेरी मार्कशीट को मुझे डिस्क्वालीफाई करोगे या फिर जे&के बोर्ड से आप क्लैरिफिकेशन मांगोगे कि जी सेम है? जो सर्टिफिकेट इशू होता है, अगर वो 5 साल की स्टैंप लगी हुई है, वो 5 साल वैलिड होता है। ये कॉमन सेंस की बात है। मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा मुद्दा है कि हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़े। बच्चे जो हैं वो दर-बदर हो रहे हैं, कोई जीएडी में जा रहा है, कोई तहसीलदार के पास जा रहा है, कोई डीसी के पास जा रहा है, कोई एसएसबी के दफ्तर में खज्जल हो रहे हैं लोग। तो ये इतना बड़ा मुद्दा बनाने की जरूरत नहीं है। यदि आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए ही है तो आप जीएडी से क्लैरिफिकेशन ले लीजिए, लेकिन बच्चों का क्या कसूर है? आप एक स्टेटमेंट जारी करिए कि आपका अदर सोशल कास्ट का सर्टिफिकेट है वो मान लिया जाएगा, परेशान होने की बात नहीं है। ऐसी स्टेटमेंट आनी चाहिए ताकि जो अनरेस्ट है, जो कंफ्यूजन पैदा हुआ है, वो खत्म होना चाहिए। तो हमारी चीफ सेक्रेटरी साहब से, जीएडी के कमिश्नर सेक्रेटरी साहब से या फिर ऑनरेबल एलजी साहब से ये अपील है कि 100 से ज़्यादा बच्चे जिनकी ज्वाइनिंग रुकी हुई है उसमें इंटरवीन करें और जल्द से जल्द इस इशू को सेटल करें। हम नहीं चाहते कि हम सड़क पे जाके प्रोटेस्ट करें, गवर्नमेंट के खिलाफ नारे लगाएं, जहाँ फिर हम लिटिगेशन में जाएं। ये हम नहीं चाहते, लेकिन यदि सरकार मजबूर करेगी, जब ये अथॉरिटीज कैजुअली लेंगे, इस 100 बच्चे की ज्वाइनिंग रुकी हुई है, दिस इज नॉट ए स्मॉल इशू। किसी बच्चे को नौकरी आज के ज़माने में बड़ी मुश्किल से मिलती है, तो उनकी परेशानी का हल किया जाए, क्योंकि उनका कोई कसूर नहीं है। बच्चों को सर्टिफिकेट गवर्नमेंट की अथॉरिटी ने दिया है, तहसीलदार डेजिग्नेटेड अथॉरिटी है, तो वो भी गवर्नमेंट की अथॉरिटी है। सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड जो है वो भी गवर्नमेंट की अथॉरिटी है। अब बिटवीन गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट यदि कोई कम्युनिकेशन गैप है तो वो उन्हीं को भरना है, उसमें कैंडिडेट का कोई रोल नहीं है। तो लिहाजा हम एक बार मैं फिर अपील करना चाहता हूँ ऑन बिहाफ ऑफ जो स्टूडेंट्स, जो कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं, उनके बिहाफ पे एज ए रिस्पॉन्सिबल लीडर ऑफ रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन मैं गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर से अपील करता हूँ, जीएडी से अपील करता हूँ कि ये जो इशू है सर्टिफिकेट का, ये बेसिकली कोई इशू नहीं है। यदि कोई क्लैरिफिकेशन इशू करनी है तो जल्द की जाए, ताकि जो बच्चे हरास हो रहे हैं उनकी ज्वाइनिंग लेट नहीं होनी चाहिए। लेट होने से क्या होगा,
उनके सीनियरिटी का चक्कर पड़ेगा, लेंथ ऑफ सर्विस जो होती है उस पर असर पड़ेगा। तो लिहाजा उसकी जिम्मेवार जो है जम्मू कश्मीर सरकार होगी, और फिर बच्चे अपनी सीनियरिटी को गेन करने के लिए फिर जिस सरकार ही जिम्मेवार ठहराई जाएगी, और फिर सरकार जो है वो मतलब केस लड़ेगी, लिटिगेशन होगी। तो ये सारी चीज़ें जो है ये इनको अवॉइड करते हुए सिंपल वे में क्लैरिफिकेशन इशू की जाए जल्द से जल्द, और उनको ज्वाइनिंग कराई जाए। जहाँ तो मैं ये भी कहता हूँ कि उनको प्रोविजनल ज्वाइनिंग कराई जाए कि क्लैरिफिकेशन आती रहेगी। जो बच्चा अभी पीछे जो जब सब इंस्पेक्टर्स की भर्ती हुई थी 2 साल पहले, तो जम्मू कश्मीर सरकार में फिर यही इशू उठा था, सर्टिफिकेट का ही इशू उठा था। कईयों को कंपोजिट परफार्मे पे सर्टिफिकेट दे दिया था, गलत परफार्मे पे सर्टिफिकेट दे दिया। 6 महीने लगे, फिर वो सब इंस्पेक्टर और जेई सिविल थे कुछ थे, तो उनका 6 महीने बाद ये सारा प्रोसेस करके क्लैरिफिकेशन करके तो उनकी ज्वाइनिंग हो गई। अब ये बताएं कि वो बच्चे जो 6 महीने लेट हो गए उसके लिए जिम्मेवार सरकार है। तो अगर सरकार जिम्मेवार है तो सरकार के कौन से अधिकारी हैं जिन्होंने वो गलती की है? क्या उन अधिकारियों पे कोई सरकार ने एक्शन लिया? क्या उनको कोई वार्निंग इशू की, या फिर उनको उस अथॉरिटी वाली कुर्सी से हटाया? ये हमारा क्वेश्चन है। कुछ नहीं हुआ। जो जीएडी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब हैं प्रसन्ना स्वामी साहब, उन्होंने रिटर्न में लिखा है अपनी रिपोर्ट में कि तहसीलदारों ने इस चीज में लापरवाही बरती है और तहसीलदार ही रिस्पॉन्सिबल हैं जिन्होंने गलत सर्टिफिकेट दिया। ये रिटर्न है, लेकिन ये रिटर्न जो है फाइलों में बंद है। लेकिन हमें तो पता है, हम चाहते हैं कि डिमांड, हमारी ये डिमांड है कि एक्शन करो। जिस तहसीलदार ने गलत किया, जिस तहसीलदार ने 6 महीने किसी की ज्वाइनिंग लेट कराई, उस पर एक्शन होना चाहिए। ये डेमोक्रेसी है। तो वही मुद्दा जो है, वही सीन जो है वो आज फिर 2 साल बाद रिपीट हो रहा है। आज कांस्टेबल्स के चक्कर में लेट हो रहा है। तो गलती तहसीलदारों की है जिन्होंने कंपोजिट, जिसने अदर सोशल कास्ट सर्टिफिकेट मांगा उसको उन्होंने सेंटर वाले परफॉर्मे पे सर्टिफिकेट दे दिया। सो कैजुअल अप्रोच। मैं तो कहता हूं, मैं हैरान होता हूं। बड़े अधिकारी हैं, हम उनका एहतराम करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, और ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमसे ज्यादा नॉलेज रखते होंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि वो जैसे नीचे से फाइल आती है आंख बंद करके कैजुअली साइन कर देते हैं। ना तो उनको रूलिंग का नॉलेज है, ना तो वो रूलिंग पढ़ना चाहते हैं, ना वो हमारे जैसे लीडरों से बात करना चाहते हैं। तो अब करें तो करें क्या? तो ये जो सारा इशू है, ओबीसी जो है जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा सफरर है, वर्स्ट सफरर कम्युनिटी फ्रॉम रिजर्वेशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम देखें तो ओबीसी है। ओबीसी का कोई भी केस हो उसको कैजुअली हैंडल किया जाता है। इसके ऊपर हमें रोना आता है कि जो अधिकारी हैं जो लाखों में तनख्वाह लेते हैं वो थोड़ा सा माइंड अप्लाई नहीं करते कि हम यार जस्टिस करने के लिए बैठे हैं, ना कि हम इनजस्टिस करने के लिए बैठे हैं। कोई भी कैंडिडेट हमारा कहीं भी जाता है उसको कैजुअली देखा जाता है, इसको सीरियस, इसका हमारी इस पूरी बात का सरकार नोटिस ले और हमको बुलाए। मैं तो ये डिमांड करता हूं एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की जाए, वर्कशॉप में तहसीलदारों को भी बुलाया जाए, इशूइंग अथॉरिटी जो है उसको भी बुलाया जाए, ओबीसी के रिप्रेजेंटेटिव जो रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन के उनको भी बुलाया जाए, और एसएसबी के जो अधिकारी हैं जो डॉक्यूमेंट चेक करते हैं उनको भी बुलाया जाए, और फिर वहां पे बात होगी और इस इशू को वंस फॉर ऑल सेटल कर दिया जाए। उस वर्कशॉप के जो मिनट्स हैं वो अप्रूव किए जाए और वंस फॉर ऑल सारे कंफ्यूजन दूर हो जाए। अब हमारी जो हमें पता है वो इशूइंग अथॉरिटी को पता नहीं, जो इशूइंग अथॉरिटी को पता है वो एसएसबी को पता नहीं। देयर इज ए कंप्लीट गैप ऑफ इंफॉर्मेशन, कंप्लीट कम्युनिकेशन गैप है। तो मेरी ये भी डिमांड रहेगी, अपील रहेगी कि कृपया एक वर्कशॉप होनी चाहिए जिससे ये सारा मुद्दा जो है ये, ताकि फ्यूचर में और अगले साल फिर और कोई ऐसा मसला ना आए और इस तरह का कन्फ्यूजन पैदा ना हो। तो मैं ये भी अपील करता हूँ कि एक वर्कशॉप होनी चाहिए।